ओके ओके ऑल राइट। सभी का वेलकम बैक फिर से एक बार। आज आपकी हेडिंग है इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन दो होते हैं। कोलिजन दो होते हैं, एक होता है आपका ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर और एक होता है आपका एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर देखो, इसमें सिंपल सा है, नाम से आपको समझा। ओरिएंटेशन मतलब कि हम कैसे उन एटम्स को या उन रिएक्टेंट को कैसे हम ओरिएंटेड करें ताकि आपका कोलिजन अच्छे से हो जाए। इसमें आपको नाम से समझना कि ओरिएंटेशन, जैसे जब जब भी आप कहीं जाके पढ़ते हो, जैसे आप लोग कोई कॉलेज जाओगे या किसी जाओगे इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे फर्स्ट डे को होता है आपका होता है ओरिएंटेशन कि हाँ आपको हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं 1-2 साल के अंतर्गत में। ठीक, या उसको हम बोल दें स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन कि हाँ आपको हम देंगे कि स्ट्रक्चर के बारे में पहले आपको हम ये पढ़ाएंगे। जैसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था रेट लॉ, रेट इक्वेशन क्या होती है, हम लोग कैसे फाइंड करते हैं रेट लॉ को, फिर उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसके फैक्टर्स कहाँ अफेक्ट कहाँ करते हैं, साइज पे न्यूक्लियस कहाँ अफेक्ट करते हैं। फिर हम लोग आए थे जीरो पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे एंड nth पे। तो ये चैप्टर का ही ओरिएंटेशन था कि हाँ आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। वैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखा हुआ है पहला ओरिएंटेशन बैरियर। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे ये प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं कि नहीं है। अगर हैं तो प्रॉपर्ली कैसे अरेंज्ड हैं, उनमें कोलिजन हो पाएगा, अच्छे से होगा कि नहीं हो पाएगा, इफेक्टिव मतलब उसको ज्यादा टेंडेंसी मिलेगी धक्का पेड़ करने के लिए कि नहीं मिलेगी। तो लिखिए आप लोग इसमें एक इसका एक स्टेटमेंट है, पहला आपका लिखिए, पहला है आपका ओरिएंटेशन बैरियर। कोई बड़े काम नहीं है, छोटे से पॉइंट्स हैं एक दो, उसमें आपका खत्म हो जाएगा। पहला आपका क्या है, ओरिएंटेशन बैरियर। नाम से आपको समझ में आ रहा है ओरिएंटेशन, दैट मींस दैट कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके प्रॉपर्ली ओरिएंटेड हैं एट द टाइम ऑफ कोलिजन की नहीं है। अगर हैं तो क्यों हैं, क्योंकि उस टाइम में उनको क्या मिलती है, एक उनको मिलती है एनर्जी इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए, ताकि वो रिएक्टेंट कहाँ पहुंच जाएं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से पहुंच जाएं। वहां के बाद वो क्या फॉर्म करते हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। बिना कोलिजन के कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। मे भी चांसेस है कि एक दो ऐसी आ जाती हैं, बट बिना कोलिजन के रेयर केस है कि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। जब तक रिएक्टर आपस में कोलाइड्स नहीं करेंगे, नहीं भिड़ेंगे, उनको इफेक्टिव एनर्जी नहीं मिलेगी ताकि वो एनर्जी से वो अपने आप की एक एनर्जी क्रॉस सेक्शन बैरियर क्रॉस कर पाए। जब क्रॉस करें वो कहाँ पहुंच जाएंगे, जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है, उसको मैंने एनर्जी कुछ प्रोवाइड की, उतनी एनर्जी मैंने प्रोवाइड कर दी ताकि वो एक अपना एनर्जी क्रॉस कर दे। तो जैसे रिएक्टेंट को मैंने एनर्जी कोई दी तो वो रिएक्टेंट कहाँ पहुंचते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो कि हाईली रिएक्टिव एंड वेरी अनस्टेबल होता है। तुरंत वो क्या फॉर्म करते हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो ये एक होती है प्रोसेस कि भैया बिना कोलिजन के कोई भी रिएक्शन या बिना कोलिजन के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में भिड़ेंगे नहीं तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम क्या सीखेंगे कि जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे ओरिएंटेड हैं, सीधे टेढ़े आड़े कैसे हैं। जैसे आप लोग कोई ऐसे बैठते हो कोई ऐसे बैठते हो, तो हम बोलते हैं सीधे बैठो, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम। तो लिखिए इसमें आप लोग द मॉलिक्यूल, आपकी हेडिंग है ओरिएंटेशन बैरियर, इसके अंदर लिखना आपको the molecule must be properly oriented, the molecule must be properly oriented। बेटा आवाज तो एकदम क्लियर है ना सभी लोग, हितल और लड़की, ओके ठीक है समझ गया। the molecule must be properly oriented कब, at the time of collision, the molecule must be properly oriented
एट द टाइम ऑफ कोलिजन। क्यों? देखो, बिकॉज एट दिस कंडीशन, because at this condition, sorry, because at this condition collision are effective, collisions are effective, collisions are effective, and reactant molecule, मैं फिर से बोल रहा हूं, the molecule must be properly oriented at the time of collision, because at this condition collisions are effective and reactant molecule acquires, and reactant molecules acquires मतलब एनर्जी लेता है, reactant molecules acquires necessary energy, necessary energy to cross energy barrier, to and to change into product, and to change into product. Reactant molecule acquires necessary energy to cross energy barrier and to change into product. तो मैंने आपसे वही कहा, या अगर आप लोग पता होगा, जब भी कोई गाड़ी अपने मार्केट में लॉन्च होती है, चाहे वो आपकी किसी भी कंपनी की हो, XYZ, सबसे पहले उन गाड़ियों का क्या होता है, उन गाड़ियों का चेक होता है कोलिजन। अगर गाड़ी आपस में भिड़ रही है, वहां पर भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल चेक करते हैं कि सीरीज भिड़ोगे तो ड्राइवर में क्या पड़ेगा, यहाँ से क्या होगा, वहां से क्या होगा। तो जब गाड़ी ऐसी भिड़ती है फेस टू फेस में, तो उनका एयर बैग खुलता है, खुलता तो हर जगह से, यहाँ से भिड़ेगी तभी खुलेगा, यहाँ से तभी खुलेगा, ले, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन कहां से होता है, जब गाड़ी भिड़ती है आमने सामने से। आपने देखा होगा, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या है, फैक्ट ही है कि ज्यादातर जो अपने होते हैं एक्सीडेंट हाईवे में होते से हैं, और मोस्टली कैसे होते हैं, जो फॉग होता है, कोयरा जिसको बोलते हैं, कोहरा, जो आगे से बढ़ जाता है गाड़ी, तो इतना खतरनाक वाला होता है कि गाड़ी का आगे का सब कुछ खत्म। तो ये एक मतलब समझने का एग्जाम्पल ही है, लेकिन उसको आप समझिएगा नहीं, एग्जाम्पल अच्छा नहीं समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जब भी कोई गाड़ी मार्केट में लॉन्च होती है, उन सब गाड़ियों का सबसे पहले चेक करते हैं उनका कोलिजन, कि हाँ भैया अगर भिड़ेंगी तो किस गाड़ी में कितना इम्पैक्ट आएगा भिड़ने के बाद। ठीक, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखवाया है, मैंने आपको यहाँ पे ये पढ़ाया है कि ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है, कि कोई मॉलिक्यूल है, अगर वो एक प्रॉपरली ओरिएंटेड है, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, अगर वो मॉलिक्यूल प्रॉपरली ओरिएंटेड है, कब, एट द टाइम ऑफ कोलिजन। और क्यों होता है, क्योंकि वो इफेक्टिव कोलिजन करता है, ताकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक एनर्जी अपने पास ले लें, ताकि वो एक एनर्जी क्रॉसेशन को क्रॉस कर पाए टू फॉर्म प्रोडक्ट। बिना कोलिजन के कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, या मैं ये बोलूं, बिना रिएक्टेंट के कोलाइड से या कोलिजन के रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाते हैं। ठीक, अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स कि सर कैसे कैसे बनते हैं ओरिएंटेशन आपके। देखिए, मैंने बोल दिया ए मॉलिक्यूल है, एक ए मॉलिक्यूल है, प्लस बी फॉर बॉम्बे, IIT बॉम्बे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, प्रॉपरली ओरिएंटेड है, क्या है ये आपके प्रॉपरली ओरिएंटेड है। तो ये एक इफेक्टिव कोलिजन, ये मॉलिक्यूल एक इफेक्टिव कोलिजन हम लोगों को दे सकेंगे या दे देंगे। क्यों? ये आप देख पा रहे होगे, ए के मॉलिक्यूल, जो ऊपर वाला ए का मॉलिक्यूल है, ये आएगा भिड़ेगा, बी का मॉलिक्यूल आएगा भिड़ेगा। तो अगर ए के मॉलिक्यूल और बी के मॉलिक्यूल जो आपस में एक अच्छे से ओरिएंटेड भी हैं और ये अच्छे टकराएंगे भी। ठीक है, समझिएगा भी आप लोग एग्जांपल। अगर मैं सेकंड एग्जांपल पे आऊं, अगर मैं सेकंड एग्जांपल पे आऊं, मैंने बोल दिया ए प्लस बी
बी। तो कोई बताएगा ये जो मॉलिक्यूल आपके ए बी हैं ये कैसे ओरिएंटेड हैं, मतलब अगर कोलाइड्स होंगे तो ये इम्पैक्ट इफेक्टिव कोलिजन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। देखिए आप लोग, जैसे मैंने बोल दिया, चलो छोड़ो यार। ये वाला पार्टिकल नहीं पढ़ पा रहा है, समझ पा रहे हो आप लोग मेरी उंगलियों से, ये आपका ए है, ये आपका ए है, इसमें क्या है, ये आपका बी, ये आपका बी है। ठीक, जब हमने कोलाइड किया तो सिर्फ मेरे इस टिप से और इस टिप से ए बी बढ़ पा रहा है, लेकिन पीछे वाले आपके दोनों पार्टिकल्स ऐसे बैठे हुए हैं। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ देखो आप लोग, मैंने ये बोला आपसे कि अगर ये कोलाइड्स करेंगे भी, अगर ये एक कोलिजन करेंगे भी, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्टिकल आपस में भिड़ पाएगा, पीछे वाले में कोई इंपैक्ट नहीं पहुंच पाएगा। समझ रहे हो ना? तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका है नॉट इफेक्टिव। ऊपर क्या था, ऊपर वाले में ये भी बढ़ेगा इससे, ये बढ़ेगा इससे। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, आई आवाज? नहीं आ रही यार? मुंह से बोल दिया कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, अंगूठा काट के भेज दो आ बस। रही है सर। है हमको लगा क्या हो गया। तो देखिए आप लोग, पहला क्या था, पहला आपको दिख रहा है कि आपस में मॉलिक्यूल अच्छे से ओरिएंटेड हैं, तो यहाँ पे एक इफेक्टिव कोलिजन आपका अच्छे से हो जा रहा है। पर नीचे क्या है, आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल का और इस मॉलिक्यूल से कोलिजन नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो हल्का टच में आएगा। अगर मैं धक्का से मैंने मार दिया, जैसे मान लो ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, तो अगर मैंने कोलाइड किया अपने आपस में, तो सिर्फ ये वाला आपस में भिड़ पाएंगे, बट पीछे पीछे में कोई इम्पैक्ट नहीं पहुंच पाएगा। अगर पहुंचेगा तो बिल्कुल माइन्यूट पहुंच पाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आपका ये क्या है, ये आपका नॉट इफेक्टिव है। अगर मैं एक केस और बनाऊं, अगर मैं आप लोगों के लिए एक दो केस और दिखाऊं आपको मैं, ए ए बी बी, बताइए आप लोग कैसा आएगा इसमें, इफेक्टिव कि नॉट इफेक्टिव? इफेक्टिव। अच्छा, मैं एक काम करो, जैसे मान लो ये हेतल है, मैं ऐसे मार दिया हेतल को, कुछ हो पाएगा हेतल को? ऐसे मानो हेतल का ये फेस है, मैं ऐसे मारा उसको, कुछ हो पाएगा? इसकी ना टूट पाएगी। अगर मैं यहाँ से मारू, उसका क्या होगा, एंगल हो जाएगा चेंज यहाँ से। तो वही यहाँ पर है, अगर ए मॉलिक्यूल है, मैंने ऐसे मार दिया तो कुछ नहीं होगा, अगर मैं ऐसे मारा तो हेतल का एंगल चेंज। समझ गए ना? तो बेटा हेतल कैसा रहेगा ये आपका, इफेक्टिव कि नॉट इफेक्टिव? बताओ कैसा रहेगा?
हैं, ये रहेगा आपका नॉट इफेक्टिव। समझ में आ गया ना? सर यार एग्जाम्पल हमको अच्छी देते हैं यार, लिख लो आप लोग नॉट इफेक्टिव। तो आपको ये चेक करने पड़ेंगे कि अगर क्वेश्चन आ रहा है कि भैया ये रिएक्शन है कि नहीं। जैसे मैंने आपको कल कल सिखाया था एक चीज, यहाँ देखिए बेटा, मैंने आपको कल सिखाया था CH3Br और OH का। अगर ये OH यहां से गया तो आपका नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा ना? अगर OH पीछे से आया तो आपका अच्छा वाला हो जाएगा कोलिजन। बात को लिंक कर पा रहे हो मेरी बातों को लिंक? गुड। एक और पूछता हूं मैं वेदिका से। ये कुछ टाइप्स हैं जो आप बना लो, आपको समझ में आ जाए। अरे रे भैया कहाँ चले गए? हाँ यहीं रहो। हाँ, ए बी, ए है। बताओ बेटा वेदिका, ये कैसा रहेगा, इफेक्टिव एंड नॉट इफेक्टिव? प्लीज चेक द एरोज, प्लीज चेक द एरोज। ये एरो एरो क्या दिखा रहा है? एरो दिखा रहा है कि वो आपके मॉलिक्यूल कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ मूव कर रहे हैं। तो देखो, एक ऊपर है एक ऐसा है, कुछ हो पाएगा? ऐसे होगा सीधा। हितल का फेस एंगल चेंज। नोट कर लो आप लोग। अब इधर कहीं भूलेगी नहीं, सर हाउ टू चेक इफेक्टिव एंड नॉट इफेक्टिव। तो भैया बहुत काम का था ये आपका ओरिएंटेशन बैरियर। ये हमको ये सिखाता है कि रिएक्टिंग के मॉलिक्यूल के पास उतनी एनर्जी आ जाए ताकि वो एक इफेक्टिव कोलिजन के से एनर्जी बैरियर क्रॉस कर पाए, ताकि वो एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर ले। और आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग कैसे चेक करते हैं कि प्रॉपर्ली ओरिएंटेड है, कि प्रॉपर्ली ओरिएंटेड कोई मॉलिक्यूल है कि नहीं है। आप लोगों की डीपीपी मैं अभी भेजता हूँ तुरंत, क्योंकि चैप्टर आज आपका एंडिंग हो जाएगा। ठीक है, मैं मेरा मन ऐसा क्यों कर रहा है कि मैं आपको कल इसकी एक क्लास और लगा दूं, ताकि क्वेश्चंस करवा दूं मैं। और आप बताइए, देखो चैप्टर पर आज खत्म हो गया। मैं चाह रुक जाए, तल यो दिखा रही होंगी बार बार। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले प्रीवियस मेंस और एडवांस में, वो करवा दूं एक बार। बताइए, जैसे हमने सॉल्यूशन चैप्टर में लास्ट क्लास ली थी ना सिर्फ क्वेश्चंस की, कर दें एक बार? देखो एक दिन में कुछ नहीं हो रहा यार, कल और बताइए आप लोग रेडी ना? तो फ्रॉम 15 अगस्त मतलब आजादी के अमृत महोत्सव में हम लोग क्या शुरू करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे बढ़िया फंडा। ठीक, हाँ सही बात है, कल क्या 14 है, परसों 15 है, बहुत बढ़िया, सुपर है फंडा, गजब। ठीक है, सही रहेगा। तो कल आपका इसकी एक क्लास और रहेगी, उसमें से क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस जो आपको मेरे ख्याल डीपीपी में नहीं होंगे। वो क्वेश्चन जो आपके पहले आ चुके हैं मेंस एडवांस सीईटी नीट में हर जगह में, वो आपको क्वेश्चन यहाँ लगवाएंगे, ताकि हम अपने एंड से आपका पूरा काम कर दें। फिर आप डीपीपी लगाओ, सूंघो, खाओ, पियो, नाचो, गाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा काम हो जाएगा। फिर हम लोग 15 अगस्त से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोशिश पूरी करेंगे कि हम लोग 20 से 25 दिन के अंदर अंदर खत्म कर दें इसको। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का हितल को, लेने का नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हो गया सभी का? ये तो लड़की कम नहीं है ये क्लास में, मेरी ऐसी क्लास में दिल लगी ये, हंसती मुस्कुरा दिल लगी, अच्छी बात है। चलिए सेकंड आपका है एनर्जी बैरियर।
सेकंड क्या आपका बेटा लक्ष्य हो गया ना बेटा? ओके, भाई पूछना पड़ता है यार, ग्रुप एडमिन है, क्या पता कल को हमको निकाल दे ग्रुप से बाहर। चलिए, आपकी सेकंड है हेडिंग है एनर्जी बैरियर। देखिए, एनर्जी बैरियर क्या होता है। जैसे मैं डायग्राम बनाऊं, ग्राफ, क्या पता आपको समझ में कब आ जाए और क्या पता ना भी आए। बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? बताइए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे गधों, सब पीछे पढ़ना शुरू कर दो, गुस्सा आती है कि सबको मारे हैं यहीं पे हम। जी अरे इतना गंदा भी नहीं पढ़ाते हम जितना गंदा आपको लगता होगा। बिटिया बोली, हे भगवान सर ऐसे नहीं मत कहिए आप। क्या बोलते हैं इसको, बताओ वेतल। अरे भाई ये एनर्जी क्या बोलती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। गुड, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ETH। तो एनर्जी बैरियर ये बोलता है कि अगर कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो उसके पास इतनी इफेक्टिव एनर्जी आ जाए जो कि बराबर हो या बड़ी हो किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, क्योंकि तभी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बनाएगा। समझ में देखो, क्योंकि यहां तक क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, AC। अगर उस मॉलिक्यूल को अगर इतनी एनर्जी नहीं मिल रही है तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर वो यहाँ पहुंच रहा है, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट को फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो एनर्जी बैरियर क्या होता है, वो ये होता है कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को या उस मॉलिक्यूल जो वहां पे पार्ट कर रहा है, उस मॉलिक्यूल को इतनी इफेक्टिव एनर्जी मिल जाए, मतलब ज्यादा या उससे कम, नॉट कम, ज्यादा या उसके बराबर, ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर दे। तो फिर क्या बनता है, फिर आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। समझ में आ रही है? मैंने वही बोला, द कोलिजन अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विल बी इफेक्टिव व्हेन दे पॉसेस एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। मैं हिंदी में क्या बोला, मैंने हिंदी में ये कहा था, अगर कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उसके पास इतनी इफेक्टिव एनर्जी आ जाए ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या इक्वल आ जाए, ताकि वो उसको क्रॉस करके प्रोडक्ट बना दे, उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैरियर। अब ओरिएंटेशन क्या था, ओरिएंटेशन आपका ये था कि वो मॉलिक्यूल ओरिएंटेड है कि नहीं है। बेसिकली अगर मॉलिक्यूल ऐसे लगे हुए हैं तो वो इफेक्टिव नहीं कर पाएंगी, अगर ऐसे तो इफेक्टिव कर देंगे। समझिए क्या मेरी बात को भाई, इफ ओरिएंटेशन से और एनर्जी को लिंक कीजिएगा। मैंने क्या बोला, ओरिएंटेशन क्या था, वो ये था कि आपका मॉलिक्यूल लिंक मतलब ओरिएंटेड है कि नहीं है, ऐसे में आपका इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ऐसे में आपका इफेक्टिव है। एनर्जी बैरियर क्या बोलता है, ये बोलता है कि उस मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी आ जाए, इफेक्टिव एनर्जी, ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करके एक प्रोडक्ट बना दे। समझिएगा, तो बातें आप में सब लिंक हैं, कोई बेकार नहीं है। ओके, तो लिखिए इसमें आप लोग, द कोलिजन अमंग द कोलिजन अमंग reactant molecules the collision among reactant molecule the collision among reactant molecule will be effective। कब होगा इफेक्टिव, the collision among reactant molecule will be effective when they passes या when they passes POSSESS when they possess energy greater or equal to when they possess energy
ग्रेटर और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ETH, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, किसी कोई दिक्कत? मेरा क्वेश्चन है अब लक्ष्य। लक्ष्य बेटा होता क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी? ये होता है बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो जो आपके छोटे टर्म हैं ETH, EA1, ER, EP, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक ग्राफ आपको मैं दिया था, अगर आपने उस ग्राफ को अच्छे पढ़ ली ना, उस ग्राफ से आपकी सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ओके, किसी को दिक्कत तो नहीं मेरे ख्याल से? हो बनी रहे, क्या करना उस चीज का, है ना। एक आपका लास्ट है, लास्ट मतलब लास्ट नहीं है, अभी आपको पढ़ाना है हमको पैरेलल इक्वेशन। इसका एक लास्ट है, इसी का एक टचमेंट है। इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल, पढ़ा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सवेल एंड वोल्ट्जमान, वोल्ट्स का नाम दिए लोगों के भाई साहब, इनके पापा में कितने अच्छे होंगे ना, कितने अच्छे नाम दिए लोगों को। अबे सिंपल नाम रखें, इनको शर्म आती थी क्या? इनको शर्म वरम कि अगर सिंपल नाम रख देंगे तो बच्चे खुश रह जाएंगे। वो मैक्स बेल, वोल्टमान, साला कोई पढ़ भी ना पाए ऐसे नाम दिए गए हैं। अरे सिंपल नाम दो, हेतल 4 अक्षर का नाम, वेदिका 5 अक्षर का नाम, ऋषभ 7 अक्षर का नाम, लक्ष्य, ऐसे नाम दो ताकि बोलने में हंसी भी आए कि हाँ लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य का पता नहीं, लक्ष्य का एंगल क्या, लक्ष्य नाम दीजिए बस को। चलिए, तो ये कुछ नहीं है, बेसिकली इसके 3 ग्राफ होते हैं, वो ग्राफ जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ग्राफ इसका ऐसा आता है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो पूछता है कि ये ग्राफ को कंपेयर करवाता है। ग्राफ इसका ऐसा आएगा कुछ, यहां बोल दिया क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यहां बोलेगा आपको काइनेटिक एनर्जी। आपके 3 ग्राफ में बना रहा हूं। अरे भाई ड्राइंग तो यहाँ तो मेरी अच्छी बन जाएगी, हमको पूरी उम्मीद है। एक बार मैं व्हाइट बोर्ड पे जरूर मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस होकर कर लूंगा। यहाँ तो आय हाय, जय हो प्रभु। बच्चों आप लोग समझदार अच्छे वाले हो, हमको अपनी पूरी उम्मीद है ऐसा। ठीक है, कृपया आप लोग हंसिएगा नहीं, और जो हंसेगा उसको मैं मुंह तोड़ दूंगा जो हंसेगा। देखो पहला आपका है T1, फिर आपका है T2, फिर आपका है T3। ठीक, अगर मैंने बोल दिया ये आपका EA है, EA मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला एरिया है, इसके लिए ये एरिया है, इसके लिए ये एरिया है। तो क्वेश्चन ऐसा आया था एक बार, आपको ये ग्राफ दिया गया था, आपको ये दिया कि भाई कि ये लेयर जो है ये लेयर EA की है, मतलब किसकी है, एक्टिवेशन एनर्जी लेयर है। तो आप बताइए कि T1, T2, T3 में सबसे पहले किसका टेम्परेचर आएगा? बताइए आप लोग अगर बता पाते हो तो। ऑप्शन दे दें? नहीं ऑप्शन नहीं देंगे, तुक्का मार दो कुछ भी, तुक्के आपके सही होते हैं। देखिए अगर देखोगे आप लोग तो इस एरिया में सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, T3 का, फिर T2, फिर T1, तो T3 बड़ा, T2, T1। हाँ कोई ये पूछे कि अगर आपके मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, तो भैया अगर आपके मॉलिक्यूल इस फेज में है, मतलब कि अगर मॉलिक्यूल EA के यहाँ पर हैं, वो मॉलिक्यूल कोई काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी के बाद ही आपका क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अगर आप ग्राफ पीछे जाओ, ग्राफ में पीछे जाओ, फटाक से पूछो, ले जाओ पीछे फटाक से, जो ग्राफ आपका मेन ग्राफ था, ले जाओ फटाक से, भाग के जाओ, जल्दी भागो भैया, भागो भागो भागो, भाग मिलकर भाग। ये मैं आपको लिखवाया है, क्या होता है आपका एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी
वो होता है कि रिएक्टेंट कितना एनर्जी एक्वायर कर रहा है टू क्रॉस एनर्जी बैरियर के लिए। ठीक, तो यहां पर क्या है आपके इस फेस में क्या है, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है ये आपका यहाँ पर आके एक्टिवेट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ के मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्शन में पार्ट नहीं करेंगे। जो आपके ये मॉलिक्यूल आएंगे, ये वाले जो यहाँ पी फॉर्म करेंगे, ये मॉलिक्यूल आपके रिएक्शन में पार्ट करेंगे। लिख लीजिए, इतना कोई काम का नहीं है, लिख लीजिए पहले आप लोग अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, लिख लो। क्वेश्चन आ जाए तो टिक मार के आ जाइएगा। लिख के आएगा क्वेश्चन, ऊपर लिखेगा मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोल देगा वो आपको। हाँ, अगर T4 T5 T6 भी आ जाएगा तो उसी हिसाब से आपका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और कोई दिक्कत नहीं है। अभी T3 तक था, T4 कर देगा, T5 T6 कर देगा, कुछ भी कर सकता है वो। आपके सेट क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, नीचे क्या है, काइनेटिक एनर्जी। बेटा वेदिका, इसको हम क्या बोलेंगे, बेटा बोल देना बेटा, बता रहे हैं मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। चला, कुछ तो सुकून मिला हमको बात सुन के। कम से कम ये लड़की पढ़ती तो है कम से कम हमसे भी। ओके, हम छोड़ कुछ भी नहीं रहे हैं, मन था पे छोड़ने के, लेकिन कुछ छोड़ेंगे नहीं। छोटे छोटे दो तीन ग्राफ हैं बेटा, इतना टाइम मत देखो, अभी टाइम हो चाहे ना हो, हम खींचेंगे थोड़ा और, टाइम अपने पास है अभी। रेट टेम्परेचर, ये ग्राफ आपका है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। क्वेश्चन सीधे आता है, ग्राफ का नाम बोल देगा, आइडेंटिफाई द ग्राफ ऑफ एक्सक्लूसिव कर्व और ऑक्सीडेशन कर्व, तो आपको सीधा टिक करके आगे बढ़ जाना होगा। R फॉर रेट एंड T फॉर टेम्परेचर। पहला ग्राफ आपका किसका है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, सेकंड है एक्सक्लूसिव। अब मेरे को आप लोग ये बताओ दिल से, किसको एडवांस देना है। सर पहले बॉडी निकल जाए, एडवांस दूर की बात है। बेटा बेटा एडवांस देना है। अबे गधे के कॉन्फिडेंस लाओ आप लोग कि हाँ से एडवांस देना है हमको। कॉन्फिडेंस ही लाओगे तो हम क्या वो हैं कि आपको एडवांस जाके दिलवा के आ जाएंगे, क्योंकि आपका चैप्टर खत्म हो गया पूरा। अब टॉपिक एक बचा है सिर्फ 10 मिनट का, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन रिएक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ जे एडवांस का टॉपिक है, सिर्फ वो एडवांस का है। इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं अभी छोड़ूंगा नहीं, पढ़ाऊंगा। ये मैंने पहले पूछा कि अंदर से इच्छा जागती है कि नहीं जागती है एडवांस के लिए, क्योंकि जे एडवांस सुन के ही लोग, अरे सर पहला मेंस निकल जाए इसके लिए बॉडी निकल जाए, हमारा एडवांस बार की बात है नहीं बेटा। आपका जो मोटिव है मेंस एंड एडवांस है, चाहे भाविका सीटी छात्र हो चाहे कोई भी छात्र हो, मैं उससे बोलता हूँ पहला उसका मोटिव है मेंस का, जो आपका जैन में आ रहा है। उस देखो सीटी क्या आपका एट लास्ट है, सबसे बोलता हूँ चाहे वो हित चाहे कोई भी हो, सबसे बोल रहा हूँ मैं, सीटी लास्ट वाला लास्ट फंडा है। पहले आपका मेंस आपको फोड़ना है, 2 राउंड मिलते हैं आपको मेंस के लिए, सेकंड राउंड तक तो कुछ होएगा आपका, अगर तब भी ना हो तो फिर आपका सीटी है। लेकिन पहला क्या है, आपका पहला मेन टारगेट क्या है, मेंस का। अगर आप अपना टारगेट छोड़ दोगे ना, तो सच बोल रहा हूँ, अगर आपका माइंडसेट बन जाएगा कि भाई हमसे मेंस नहीं हो पाएगा। अरे मेरे पास ऐसे बच्चे मैसेज किए थे हमारे वहीं वाले, इनका हम नाम नहीं लेंगे, बोले सर मेंस से मेरा मन उठ चुका है, हम सीटी के लिए पढ़ रहे हैं। हमने बोले सर, उन्होंने हमको खुद ही बोला सर आप ही थे जो हमको थोड़ा मोटिवेट करते थे यहाँ वहां से कि बड़ा मेंस कर लो एडवांस कर लो।
सर मेरा मेन से उठ गया, मैंने सीटी के लिए चूज कर लिया मैंने अपना फील्ड। नहीं बेटा, कोई नहीं है डिसाइड करने वाला कि आपको क्या देना है। आपका खुद का डिसीजन है कि आपको मेंस देना है। अगर आपने आपका माइंडसेट बना लिया कि आप सीटी दोगे, तो सच बोल रहा हूँ, अगर आप अच्छा कितने पढ़ लो, आपको कितना सा फैकल्टी मिल जाए, आप मेंस नहीं निकाल पाओगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के आपको। अगर आपका माइंडसेट है कि हमको मेंस एटलीस्ट ट्राई करना है मन से, दिल से, तो क्या पता ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका एक बार कहे तथास्तु निकल जाए इसका। सच में हमको ऐसे बर्थडे में मतलब हमको बच्चे किए थे सर। अब मेंस का हमारा हो गया, उठ गया हमका मेंस का मेरा खौफ। अब हमें नहीं बेटा ऐसा नहीं है, फिर मैं समझाया अच्छे से, मैं मैसेज में उसको समझाया। बोलिए सर क्या बताया जाए, आपने हमको आज मोटिवेट कर दिया, फिर हमको अब आप बात हमसे करोगे नहीं 2-3 महीने तक, फिर मेरा डाउन हो जाए कॉन्फिडेंस। हमें नहीं यार ऐसी बात नहीं, आपको जब दिक्कत लगे आप फोन कर लो हमको। हमने उसे यही कहा, लड़का अपने बैच के था, 12th के था बैच, 11th का बैच था अपना। लड़का सब लड़के पढ़ने वाले, जितनी लड़की जिसको मैंने पढ़ाया है मोस्टली का मेरे को यही फीडबैक आया है, सर सीटी, सर सीटी। हमने कि यार आप लोग किस एंगल पे सीटी बोल रहे हो यार, आपने इतना पढ़ा, आपने एक साल इतनी गिट्टी ये सब कुछ किया है, आप 2 महीने 1 साल की मेहनत आप पानी में फेर दोगे। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ मैं, भले आपको चाहे कोई कुछ पढ़ा रहा हो, लेकिन आपका पहला माइंडसेट क्या है, मीन्स का ही है। अगर नहीं निकला वो अलग बात है यार, पहले बनाओ तो का प्लान कि हमको निकालना है। अगर आप गोल ही अपना सेट नहीं करोगे कि ये हमको मेन से एडवांस क्या क्रैक करना है, तो आप बोर्ड एग्जाम भी कैसे अपना अच्छा ले पाओगे बोर्ड एग्जाम में भी। देखो सिटी वाला सिटी निकल जाएगा, कोई बेकार नहीं है। लड़की थी हमारे पास, उर्मिला उर्मिला भी थी रात के, सबका अच्छा सी सीट निकल गया है, कोई बेकार नहीं है। वो खुद ही बोल सर सीटी का निकल जाता है, पहले मेंस ट्राई करना है। क्योंकि जो तीन लड़कियां आई थी, उर्मिला, राधिका और एक और लड़की थी, उनका मैंने उनको पढ़ाया था क्रैश कोर्स में। तो क्रैश क्रैश कोर्स से उन्होंने एनरोल किया था 12th के लिए। वो अनफॉर्चुनेटली हमसे नहीं पढ़ पाई, तो हमको बाद में उन्होंने हमको सुनाया, सर आप ऐसे थे वैसे हो गए, हमको आपने चेंज कर दिया। हमने कहा बेटा मेरे हाथ में कुछ नहीं था, हमको जो लेक्चर मिला मैं जाके पढ़ा के आया। तो ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, किसी के कहने पे आपका जजमेंट नहीं होता है। आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो कैपेबिलिटी, जो कैपेसिटी है, वो आप ही जानते हो। तो भैया कोई भी कहे नहीं, पहला जेई मेंस मतलब जेई मेंस। आपने किसी को फीस दी हो ना दी हो, उससे कोई नहीं है। पहला आपका मेंस का है, मेंस और मेंस का है। सच बोल रहा हूँ, अगस्त निकलने वाला है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हैं, गिट के पढ़ लो, काम हो जाएगा। वरना ये कहो कि सर हमको आप बहुत समझाते थे, हमको बहुत मोटिवेट करते थे, मेरा कुछ नहीं हो पाया, तो हम भी कहेंगे भाई कि आपका माइंड सेट ही जब सीटी की था। देखो अगर सीटी मान लिया आपका सीटी की माइंड सेट है, यार सीटी फिर क्या है यार, अब आप लोग इतना क्यों, हम आपको इतना दम क्यों लगा रहे हैं। आपको पता है कि मेरे नोट्स मेरे फंडेस किस एंगल पे हैं। सीटी में इतना हम इन डेप्थ अपने ताकत अपना इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे हम। भले वापिका यहाँ पढ़ती है, उसको पता था कि मेरे नोट्स जो थे 12th 11th में कैसे थे, तो ये बच्चे प्रीफर करते कि हाँ हमको इनसे पढ़ना है। मैं नहीं बोला मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, नहीं भाई, मैं सीधे बोलता हूँ, इतनी मेरे को पता है कि हाँ इतना पढ़ाता हूँ कि बच्चों को समझ में आता है कि हाँ कि सर आपके कंसेप्ट कैसे कैसे होते हैं। मैं नहीं बोल रहा भाई कि मैं पढ़ने से आप लोग अच्छा कुछ करो, नहीं भाई, लेकिन इतना हमको अपने आप को कॉन्फिडेंस है, इतना मैं कहूंगा कि इतना आपको मैं पढ़ा दूंगा कि आपका कुछ ना कुछ कल्याण हो जाएगा जीवन काल में। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अभी हमको सिर्फ 2 चैप्टर खत्म हुए हमारे, कोई बेकार नहीं है, यहीं पर 3-4 महीने हैं। मैं मेरा टारगेट भी सिर्फ दिसंबर तक का टारगेट है। दिसंबर तक मैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खत्म कर दी, हो जाएगी 3 महीने बहुत होते, ऑर्गेनिक खत्म कर दी। हम इन ऑर्गेनिक छोड़ेंगे अभी हम, पहले आपको मैं फिजिकल और ऑर्गेनिक पे ही मैं आपका मेंस फर्स्ट दिलवाऊंगा। उसके बाद अगर हम लोग आएंगे इनऑर्गेनिक में, क्योंकि देखो मैं फेंकूंगा नहीं कि बच्चों में आपका दिसंबर तक कोर्स खत्म कर दूंगा, भैया नहीं पॉसिबल। मैंने यहाँ से पहले भी कहा था कि जो हम मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ, इसलिए मैं बड़े रफ्तार में नहीं बढ़ रहा। हम लोग हो गए 3 महीने, 3 महीने में 2 चैप्टर खत्म किए हैं फिजिकल का, सॉल्यूशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आसान नहीं है, बहुत बड़े हैं। आप भी देखिए अपने ग्रंथ के तो आपके इतने पन्ने भर गए होंगे, ठीक है, आसान नहीं है। जो बोलते हैं ना कि मैं 60 दिन में मेंस क्रैक करवा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कहिए भैया कि हम भी पढ़ रहे हैं कि कितना
होता है, कितना इन डेप्थ होता है वो हम भी जानते हैं। तो इतना आसान नहीं, इतना जितना आसान लोग बोल देते हैं। मैं यहाँ किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ। मैं से इतना बता रहा हूँ, बच्चों 3-4 महीने बचे हुए हैं, रगड़ के पढ़ लो, रगड़ के अच्छे से, बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को घोटा मार लो अच्छा वाला। सच बोल रहा हूँ, आपको खुद दिखेगा सर चेंज आया है मेरे अंदर, आपको खुद दिखेगा। जब उसका मेरा फोन आया था, मेरे पास लड़की का, उर्मिला का, तब मैं क्लास ले जाता। लेकिन मेरा होता है कि अगर नंबर सेव है तो मैं फोन अटेम्प्ट कर लेता हूँ। मैंने उसका फोन लिया, लड़की बहुत प्यार से पहले विश की, सर वो कॉलेज मिल गया है। हमने कौन सा? सर ये मिल गया CS ब्रांच। अच्छी बात बच्चे। बोला सर एक चीज बोले, बोलो बेटा। तो आपको मिस करते हैं। हमने कि यार ठीक है यार, इसमें क्या हो गया? बोले नहीं सर आपको मिस करते हैं, आइएगा, हमको आपकी वो मिठाई रखी हुई है। हमने सर बिल्कुल आए कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं यार। मैं उससे कहा था यार कि जब आप लोग जाओगे मैं आपको कॉलेज छोड़ने आऊंगा। तो बोली सर कब आ रहे हो? हमने बेटा देखो, अभी भी हमसे बच्चे हमारे पढ़ते हैं, साल वाले टेस्ट में रहते हैं, पढ़ते हैं हमसे। बोले साहब अभी पढ़ते हैं आपसे? हमने कहा हाँ ना, बताया कि हम भी पढ़ते हैं आपसे। नहीं किया, आप 12th पास करिए, वो 12th कर रहे हैं अभी। तो ऐसी हुई बातचीत, तो उन्होंने कहा सर आपके जो नोट्स हैं ना किसी को दे दें क्या? मैंने तो दे दो भाई, हमको करना। बोले सर लेकिन जो भी कहो, मतलब आपने हमको पढ़ाया थोड़ा सा, आपने हमको नहीं पढ़ाया, लेकिन आपने जो हमको सिखाया था ना, लाइफ के कुछ चैप्टर्स बीच बीच में आके उनको काम आते हैं। हमने बच्चे देखो इतना इमोशनल नहीं होते हैं, मानते हैं कि ठीक है आपने हमको भाई माना, जो भी माना अपने हिसाब से अच्छी बात है, लेकिन जीवन में आगे बढ़िए। अभी आपको हम मिले हैं, कल आपको कोई अच्छा मिलेगा और आपको गाइड करेगा। तो बोलती सर नॉट पॉसिबल। हमें ऐसी बात नहीं है बच्चा, यार जीवन बड़ा है, कभी आपको कोई अच्छा मिलेगा। बोली सर देखा जाएगा तब की तब, देखिए अभी है। तो बोली सर बताइए कहाँ मिलने आए? हम इस नहीं, हम आएंगे, हमको बाबा पर भरोसा है, बाबा हमको फिर से एक बार मौका देंगे, हम आएंगे बिल्कुल आपके ऊपर, मिलने आएंगे। तो हम यही बोल रहे हैं कि भाई देखो, उसने खुद ही कहा सर CT निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने हमसे सिर्फ 3 महीने पढ़ा था। वो सर 95 उसकी कुछ पॉइंट कुछ आए थे केमिस्ट्री में अकेले, जिसमें थोड़े से वैसे थे, मैथ्स में तो कम थे। वही सर अगर मैं लग के पढ़ती थी 11th 12th में, तो मैं लिख के बोलती थी, मैं मेंस निकाल लेती, क्योंकि भाई लड़की पढ़ने में अच्छी थी। अब वो जानते हो क्या उर्मिला को? जानते होगे, 12th की लड़की थी। उसने कहा सर अगर मैं लग के पढ़ती थी 11th 12th में, तो मैं मेंस निकाल लेती, हमें कोई दिक्कत नहीं, देखो रिग्रेट नहीं करते हैं, जो हो गया सो हो गया। अभी कहाँ पे हो उसको आप संभालो, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, अभी जहां पे हो आप संभालो। लास्ट बाद में क्या होगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं भाई, अभी आपके हाथ में पढ़ाई है, रगड़ के पढ़ लो, कुछ हो ही जाएगा। अरे यार मेरे लिए पढ़ लो, अपने लिए पढ़ लो, पापा मेरे लिए पढ़ लो, जिसके लिए पढ़ लो पढ़ लो। क्योंकि देखो बिना पढ़ाई के सच में इस सोसाइटी में या इस इंडिया में कुछ नहीं है। आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले SST प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, टीचर्स को मारा गया है। तो भाई है, अपना इंडिया इतना अच्छा है, टेक्नो आगे बढ़ रहा है उसका, कि टेक्नो टेक्नो उसका हो जा रहा है। तो पढ़ो आप लोग, जो दिक्कत लगे, जैसे देखो मेरा तो यहाँ भी होता है, मैं भले आपको मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जितना मैं यहाँ पढ़ाता हूँ ऑफलाइन बच्चों को, एक एक चीज जो क्वेश्चन मैं यहाँ करवाता हूँ वो मैं आपको करवाता हूँ। भले आपको नहीं आए, आए, वो मेरे को लगे ही लगता नहीं कि आपको आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, मैं करता हूँ। मेरे को लगता है भाई कि अगर मैं बच्चे वहां पढ़ा रहा हूँ, अगर यहाँ से भी 4 बच्चे में 4 का सिलेक्शन हो गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है। 250 बच्चे पढ़ते हैं, 300 बच्चे, मेरी कोई वो नहीं है, सब बच्चे अच्छे पढ़ते हैं। लेकिन मेरा ये है कि अगर 4 बच्चे ने हमको इतना ट्रस्ट दिया है कि भाई सर आपने हमको 11th पढ़ाया है, 12th हमसे पढ़ रहे हैं, तो भाई मेरी से बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं है भाई, मैं सीधे बोलता हूँ। अगर 4 बच्चों ने हमको भरोसा, तो मैंने वो लोन दिखाया था, कई बच्चे हमको अभी याद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये 4 ने हमको भरोसा दिया है कि सर आपसे हम पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी का भी हो जाए या सबका हो जाए भगवान करे, तो हमको इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं रहेगा। देखो मैं अपना अपना पूरा देता हूँ 100%, जितना हमसे बन पाता है, जो होगा हो जाएगा। ठीक है, अब आपका एक प्रॉपर एडवांस का टॉपिक है, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, पढ़ा दे रहे हैं, बेकार कुछ नहीं है, समझ में आएगा इसी गारंटी मेरी है। लेकिन माइंड में ऐसा, मैंने एडवांस क्यों बोला है, बच्चों के मन में क्या था, एडवांस हमसे नहीं हो पाएगा। अबे कैसे नहीं हो पाएगा यार, आप लोग पढ़ रहे हो एडवांस के लिए,
कैसे नहीं हो पाएगा? तो पहले ही बोल रहा हूँ, एडवांस के खौफ से अपना खौफ मत लाइएगा। ऐसे में क्वेश्चन जब क्लास में को याद आ रहा है, जब मैं करवाता था मेंस का है, अरे सर मेंस के क्या, अबे एक क्वेश्चन देखो नहीं, पहले ही बोल दिया मेंस के नहीं हो पाएगा। भाई क्वेश्चन पढ़ो, उसमें कुछ होता ही नहीं मेंस के लिए। मेंटलिटी ऐसा आप लोग मत सेट कीजिए कि आपसे नहीं होगा, आपसे सब हो पाएगा। आप जीवन में कुछ कुछ अच्छा करने के लिए धरती में आए हो, या हाँ मैं तो कुछ अच्छा करने धरती पे आए हैं, ये मेरा एक मानना है। तो आपका लास्ट टॉपिक, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, प्योरली एडवांस के लिए है, बोर्ड मेंस में कहीं नहीं आएगा, कोई बेसी बात नहीं है। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसी का मैं लिंक करूंगा यहाँ पे। नाम क्या है? पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ए सर जी आप फिजिक्स मत पूछो सर यार, आपको समझ नहीं आती का हैं? आपने पढ़ा होगा, देखो इतना हमको याद है कि हम थोड़ा याद आता है फिजिक्स का, लेकिन हम सब भूल गए कि सीरीज में क्या होता है, आप लोग जोड़ते हो, और पैरेलल में क्या होता है, वन अपॉन में आता है। अब पता नहीं आपको याद ही नहीं हो। देखो मैंने मान लिया कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है, उसने बी फॉर्म किया और इसने सी फॉर्म किया एज अ प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में। मैंने बोल दिया इसका K1 क्या है, रेट कांस्टेंट, इसका K2 क्या है, रेट कांस्टेंट है। अभी समझिए, पहले आप लोग समझिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत हल्का टॉपिक है, नाम का एडवांस का है, हल्का टॉपिक है। एडवांस में क्या है, इसका घूम फिर के एक अच्छा बनता है क्वेश्चन, बच्चे लोग उसको नहीं ला पाते हैं। बस ये होता कुछ नहीं है, ठीक है। देखो एडवांस है, आप चलो कोई भी कुछ भी कहे कि एडवांस हलवा है, नहीं भाई हलवा नहीं है। हम जानते हैं एडवांस कैसा होता है। एडवांस में मोल, मान लो क्वेश्चन दे देगा केमिकल कैटालिसिस का, उसमें मोल जोड़ देगा, उसमें इलेक्ट्रो जोड़ देगा, उसमें सब जोड़ देगा, मिक्स बना के दे देगा मैगी खाने के लिए, लो मैगी खा लो। और मैगी अच्छी होती, टेस्टी होती, मस्त मसाले होते उसमें अच्छे वाले, वैरायटी सब मसाले, है ना। एवरेस्ट के यहाँ वहाँ की मस्त एकदम, महाराष्ट्र के होते हैं मसाले, मस्त एकदम लगे वाले। देखिए हम इसमें क्या सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे पहला पहला इसमें आपका लिए आएगा इफेक्टिव इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। दूसरा इसमें क्या आएगा, इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड यहां पे आपका आ जाएगा इफेक्टिव हाफ लाइफ साइकिल। फोर्थ आ जाएगा परसेंटेज ऑफ बी एंड परसेंटेज ऑफ सी। हमको इस टॉपिक से, हमको एक सेकंड रुक जाओ, मुझे पता आपको दिख नहीं रहा होगा, हमको इस टॉपिक से ये चार चीज सीखनी है। क्या? पहला आपका इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, जो हम पहले सीख चुके हैं, नया कुछ नहीं होगा, आपको जो होगा हम उसी आपको सिखाएंगे। सेकंड क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इफेक्टिव ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड क्या है, इफेक्टिव हाफ साइकिल। और फोर्थ क्या है, परसेंटेज ऑफ बी एंड परसेंटेज ऑफ सी। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ नाम क्या आ गया आपका, पैरेलल, ये नीचे है बेटा, हाँ पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन कॉमन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ आप लोगों से, जो आप लोग नहीं कर पाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं कहूँ बेटा आपसे कि आप लोग, जो मैंने आपको रिएक्शन दी है इसकी लिखिए रेट। बताइए रेट कैसे लिखोगे इसको आप लोग, लिखिए आप लोग रेट लिखिए, डिफरेंशियल रेट लिखिए, डिफरेंशियल रेट। मैंने आपको दो पढ़ाए थे, एक इंटीग्रेशन रेट, एक आपका डिफरेंशियल रेट, याद होगा आपको। डी अपॉन डी टी, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल, और उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, जो आपका बनता है सिंबल एक। देखिए आप लोग, मैं लिखूंगा रेट, रेट ए से बी तक का, रेट ए से बी तक का। ओ देखिए बच्चों यहाँ पे सब लोग देखो, रिलैक्स बेटा, यहाँ देखा, देखो क्या आएगा यहाँ पे, आपका डिफरेंशियल रेट क्या आएगा। अगर मैं ए से बी जाऊं तो आपका क्या आएगा, पहले बोलो। ए क्या आपका रिएक्टेंट में, मतलब माइनस में आएगा, बात लिंक कर रहे हो ना, कोई भूल तो नहीं गया यहाँ पे, मतलब उसको बताएं अभी हम। हाँ गुड, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू, ये क्या आपका बी कहाँ पे आ गया, प्रोडक्ट में आ गया, तो प्लस में आ जाएगा, प्लस डी बी अपॉन डी टी। किसी को दिक्कत यहां तक?
कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोल दूं कि आप रेट लिखिए जिसमें आपका रेट कांस्टेंट भी आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू k1 a1 की पावर 1। आपने ये लिखते हो ना, आप ये लिखते हो, क्या लिखते हो, k1 a कंसंट्रेशन। यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आ गया सभी को? वेदिका समझ में नहीं आया बेटा? नहीं आया, हमको पता है। देखो ये इतना आ गया ना, इतना इतना आ गया ना। देखो रेट क्या होता है, हमने आपको सिखाया था कि अगर मैं बोल दूं कि ए से बी गए, उसका रेट क्या है, इसका रेट आ जाएगा k1 a की पावर 1। अगर आपको दिया गया है रेट कांस्टेंट, हम लोग कैसे फाइंड करते थे रेट कांस्टेंट, k1 k2 k3 मल्टीपल इक्वेशंस में। यार आप लोग क्या इंसान हो यार, इतना पढ़ाने के बाद भी याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? जय हो क्रू। ए भगवान, इतना कितना क्वेश्चन क्या लगवाया है। देखिए, देखिए आप लोग एक बार एग्जांपल दिखाते हैं आपको। मैंने बोल दिया आपका ए से k1 है, इसका b है, इसका रेट क्या आएगा, इसका रेट आ जाएगा k1 रेट कांस्टेंट इनटू a की पावर 1। अगर मैंने बोल दिया ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं यार तो पूछिएगा, घर जाकर पढ़ के एक पूछिएगा, ठीक है? ये मैं इतना आपको समझ आएगा, ये वाला। अरे कहाँ गया, ये आ गया ना समझ में? कोई नहीं। अगर मैं लिखूं रेट ए से सी तक के लिए, ए से सी तक के लिए, तो क्या आएगा आपका, आएगा रेट माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू के टू की ए। कोई दिक्कत? बोलो भाइयों, ओ बच्चों, कन्याएं, कोई दिक्कत बेटा? पक्की बात। ये नीचे हो जा। बस बस बस। अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, हाउ टू फाइंड इफेक्टिव रेट। पहला आपका क्या है, पहला आपका है इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। ठीक, अब करना कुछ नहीं है, जो आपका पहला आया है इक्वेशन ए से बी तक का, जो सेकंड आया है ए से सी तक का, दोनों को प्लस कर दो। जब हम प्लस करेंगे तो क्या आपका आएगा, ये उड़ जाएगा, बी भी उड़ जाएगा। ठीक है, क्या आपका यहां से आपका आ जाएगा क्या, रेट। दोनों को आपको कंपेयर करवाना है, k1 a प्लस k2 a। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग छाप रहे थे, आपको समझ में घंटा आ जाएगा हैं? क्यों छाप रहे हो बेटा? किसने कहा छापने के लिए, बताओ किसने कहा है, या बेटा वेदिका किसने कहा है? एक आराम से देख लिख रही है ऐसे, सर का देखेंगे। अबे सर की निगाहें बहुत तेज हैं। आइए अब क्या आएगा आपका रेट, रेट आपका आ जाएगा रेट इक्वल टू k1 प्लस k2 ए कॉमन आ गया, के इफेक्टिव क्या होता है आपका, k1 प्लस k2। तो साफ लिखते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एक सेकंड रुक जाओ। मतलब आपको एक ही सिखाएंगे आज, इफेक्टिव रेट, वरना आपको हवा में सब चला जाएगा। देखिए हम लोग पहले क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। देखिए तो क्या करना है हमको, दोनों जो आपकी आई इक्वेशंस, अरे भैया नीचे कहाँ जा रहे हो यार, कहाँ चला गया चूहा? हाँ, जो आपकी ये वाली आई है और जो ये वाली आई है, दोनों को कंपेयर करवा देना है। तो आपका यहाँ से क्या जाएगा, आपका यहाँ से आ जाएगा रेट इक्वल्स टू k1 a प्लस k2 a। कॉमन क्या दिख रहा है हमको, कॉमन यहाँ पे a दिख रहा है कॉमन, तो रेट क्या जाएगा आपका k1 प्लस k2 a। के के इफेक्टिव होता है आपका क्या, द सम ऑफ k1 प्लस k2। तो रेट क्या आपका जाएगा, के इफेक्टिव, जो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, इनटू ए।
तो के इफेक्टिव क्या होता है आपका? के इफेक्टिव इज नोन एज इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। कोई बड़ी बात थी? पहले लिख लियो या पे समझ लियो। सर क्या डांटते हो यार, हम जितने छोटे मोटे से बच्चे हैं आपके। छाप लो, लिख लो। देखो रेट मैंने आपको सब कुछ सिखाया हुआ है, रेट निकालना, रेट लिखना, ऑर्डर निकालना, ऑर्डर लिखना, मॉलिक्यूलरिटी निकालना, मॉलिक्यूलरिटी लिखना। ठीक है, अब मैं पूछूं अगर हितल से, हितल बेटा इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा? लक्ष्य बता बेटा, इस रिएक्शन का ऑर्डर तो क्या आएगा? ऑर्डर बेटा बोल देना यार, इतना मैथ से पढ़ाया मैंने आपको। अरे ऑर्डर क्या आएगा बच्चों? वो बंद कर ली कैमरा। लक्ष्य सर हमको अब क्या बोलेंगे? गुड, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। लक्ष्य ने सही आंसर दिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे मेरे बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या है, सिर्फ फर्स्ट पे डिपेंड कर रही है, गधों नहीं तो। इतना वही सर, ये आंसर नहीं देते हम, एडवांस सीधे क्रैक करेंगे हम। ये आपका यहाँ पे आंसर हम क्या करेंगे? छोटे मोटे आंसर नहीं देते हम, सीधे एडवांस क्रैक करेंगे हम। बाप क्या बोली सर, सीधा हम मेंस एडवांस सीडी सब क्रैक करेंगे हम एक साथ में। सही है भाई, लेकिन यार इस बार मास्टरा बोर्ड का भी रिजल्ट खराब गया है, पता नहीं क्यों गया है, लेकिन खराब गया है। मतलब जो बच्चे थे उनकी सीटी में अच्छी परसेंटाइल आई है, परसेंटाइल, बट बोर्ड में कम आई है। अब कुछ बोल रहा है कि सर कॉलेज वालों ने कॉपी चेक नहीं की, कुछ बोल सर पैसे दे दिया गया है। अब जो भी दिया वो उनको पता नहीं है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड कम आया है परसेंटाइल। क्योंकि यार बोर्ड में तो कम से कम आप लोग 100 में 100 मार दोगे यार, इतना भरोसा, पूरा भरोसा है। एक हेतल, एक कुशनाली लड़की है, दोनों का शियो सर यूं। मैंने कैसे लोग कर लेते हैं यार, मैं तो आता भी नहीं है अंगूठा। वो ऐसे करती है वो कैसे करते हैं यार ऐसे, हमसे होता भी नहीं है यार, ऐसे पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने इफेक्टिव रेट कांस्टेंट एंड इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रेसिंग खत्म किया। हम लोग कल पढ़ेंगे इफेक्टिव हाफ लाइफ एंड परसेंटेज ऑफ बीएनसी एंड कुछ न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस 2-3 साल में आ चुके होंगे, मेंस एडवांस नीट सीईटी सब मिला के। ठीक है, अगर लड्डू खाने हो 15 अगस्त को तो आ जाइएगा, अगर नहीं खाने हो तो मत आइएगा। बोलिए हाँ हमको नहीं खाए हैं सर, लड्डू वड्डू कौन खाता है आजकल। ओके बच्चों, किसी कोई दिक्कत जीवन काल में? सर पार्टी, हमें काहे की पार्टी? बर्थडे की सर। किसका बर्थडे था? हितल का क्या? मैंने किसी को कोई सर कमेंट किया आपके था यार, किसको किया मेरे को याद नहीं है। आई थिंक लक्ष्य को किया लक्षिता, था। लक्षिता। हाँ, लेकिन हाँ बेटा सर लक्ष्य बेटा मुझे किया अपना था। कमेंट इनको पास कर दीजिएगा, ठीक है सबको। अपना रिप्लाई सबको दे दीजिएगा कि मैंने एक होटल बुक किया है सावन में, उसकी वेटिंग है काफी, अपॉइंटमेंट लेना है। जब अपॉइंटमेंट आ जाएगा सबको वहीं बुला देंगे एक साथ में ही। यार पार्टी पार्टी मत दो भाई, बहुत लग गया, खर्च हो गया घर जाके यार। नहीं है, सबको पार्टी देंगे एक बार हम। आप सब लोग अच्छे से मेंस निकालो, जब तक हम मुसाबल पहुंच जाएंगे हम एक होटल बुक करेंगे अच्छा वाला, पार्टी मेज से तब सबके लिए होगी, एक बिल्कुल अच्छी रॉयल पार्टी। क्योंकि अब तो होटल बुक किया यार, वेटिंग में उसने हमको वेटिंग दी कम, बहुत लंबी वाली। सर आपकी लिस्ट लंबी है, क्योंकि पूछा सर कितने मेंबर्स हैं, हमने कि भाई मेंबर बहुत हैं यार, पूरा भुसावल भुसावल पूरा आधा आधा भुसावल आ जाएगा। सर बोले सर वेट कीजिए आप, आपके लिए पूरा एक रिसेप्शन बुक करना पड़ेगा। जैसे खान सर का हुआ ना शादी पार्टी हुई है, वैसे ही होगा यार, समझो आप लोग। कुछ नहीं है, देखो सब लोगों से चंदा लेंगे 500 रुपया और पार्टी हो जाएगी मस्त वाली। सर हम पार्टी कर लेंगे हमारे।
ठीक है। हेलो, हाँ भैया, अभी क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ठीक है, चलो करते हैं बात अभी। चलो ठीक, बाय बाय। और वो आ गई है, ठीक है, मम्मी मम्मी को बता दी थी मैंने भी। सैलरी यहाँ की दीदी है, आधी आधी 15 से ज्वाइन किया है। ठीक है, बाय बाय, ठीक। हाँ बच्चों, ठीक है। अरे पार्टी पार्टी मत लिया करो यार, समझो आप लोग अच्छे बच्चे हो हमारे यार, आप लोग मेरी बात समझते हो। सबको देंगे यार, पार्टी कोई बड़ी बात नहीं है। इतना प्यार हमको सावर ने दिया है। एक बिल्कुल सावर के नीचे एक वो था, सावर के नीचे एक जाना, एक चाय कड़क था, चाय कड़क के आगे लगाता है स्टॉल, उसी को बुक कर देंगे हम, सबसे बढ़िया। भाई सबसे हमको याद आ गया, सबसे बेस्ट रहेगा। उसको क्या था वो, पानी पूरी, और गर्ल्स के लिए तो पानी पूरी भैया वो तो, आहा हा। ठीक है लक्ष्य बेटा, ओके, वहीं बुक कर जाने दो देंगे। सर, हम ही कर लेंगे। बढ़िया है भाई, जाओ, बढ़िया है। देखते हैं बच्चों, सब कुछ अच्छा होगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। जो कहा है वो होगा, संपूर्ण क्रांति से होगा। भाभी का भग गई, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लोग तो फिजिक्स में ध्यान दीजिए, मैकेनिक्स पार्ट अच्छे से पढ़िए। देखो, मैं आपको ना आपके फैकल्टी जिससे पढ़ना मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं एज अ सिस्टर आपको बोल रहा हूँ भाई कि पढ़ लो, क्योंकि फिजिक्स टफेस्ट आती है। फिजिक्स आपने देखा होगा नीट में भी ऐसी आई है कि लंका लग गई है। तो मेंस वालों अलर्ट रहिए, आप लोग अलर्ट बिल्कुल, क्योंकि ऐसी फिस आएगी सब फिजिक्स की, हाँ हाँ, बस मसाला लगा के क्वेश्चन दे देंगे। देखिए, अच्छी बात है कि बढ़ रहा है कंपटीशन, मतलब क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, दो तीन साल में क्या हो रहा है, वही चला आ रहा है पैटर्न, वही खिंचा खिंचाया पैटर्न। तो उसमें बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। अब इसमें क्या है, मान लो कि पेपर अच्छा आ गया, कट ऑफ कम आएगा, तो आप लोग की पॉसिबिलिटी ज्यादा है निकलने की, कट ऑफ क्लियर करने की। मान लो पेपर सिंपल आ गया, कट ऑफ ने उसने कट ऑफ दे दिया 250 मार्क्स, 200 मार्क्स, तो बहुत टफ होता है। छोड़िए अभी, हम लोगों का ये एंडिंग पे है, कल आपका चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके, 15 अगस्त की या 15 को छुट्टी कर देंगे, फिर 16 अगस्त से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। छुट्टी या नहीं करेंगे, हमें लड्डू खाने जाएंगे, लड्डू मिलते ना मस्त एकदम। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं किसी और किसी को? लक्ष्य की पार्टी वेटिंग है, ठीक है। हमको जितने बच्चों ने ये मैसेज किया ना पार्टी के लिए, मैंने लक्ष्य का उठाया, कॉपी किया मैसेज, पेस्ट कर दिया आगे। जितने को हमने, जितने हमको लड़कियां वॉइस मैसेज किए सब पार्टी पार्टी, सबका उसको टाइम मैसेज कॉपी किया, पेस्ट, सब हंसते दिए। अरे हंसो नहीं भाई, पार्टी सबको मिलेगी। देखो पार्टी सब की अच्छी मिलती है, अगर मैं कल आके दे दूं पार्टी दे दूं आपकी, तो वो मजा नहीं आएगा पार्टी में। जस्ट वेट फॉर दिट, ओके। अगर किसी को पार्टी लेनी हो तो हेतल से पैसे मांग लीजिएगा, आपको दे देगी। बीत की वजह इतनी कंजूस है ना, वो पैसे हमको देगी। चलिए बच्चों, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ती रहिए, क्लासेस को मिस मत कीजिए, और करना है तो अच्छे से कीजिए मिस, सोचा नशा सा अच्छे से करके आइएगा तो दिमाग अच्छा खुले आप लोगों का। ओके, चलिए, ठीक है, थैंक यू ऑल। हाँ, इसको पढ़ लीजिएगा, डीपी में आपके डीपी आ रही है आपके ग्रुप में 5 मिनट बाद आ जाएगी, क्वेश्चन लगा लीजिएगा। कल हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके हितर बेटा, कोई दिक्कत नहीं, डन। चलिए, ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।